इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। वैसे तो आपका वार्ड देखा जाए तो जैसा का जैसा ही है, न तो कोई परिवर्तन हुआ है। नहीं, काम तो ये सतोरे नाले का जब मेन जो नाले की प्रॉब्लम थी वो पूरा यहाँ से लगा के कृषि मंडी तक बनाया है जी। बीच में कुछ एक थोड़ा सा टुकड़ा स्टे के कारण रह गया है जी। लेकिन कुल मिला के किया जाए तो जो आवश्यकता अनुसार जो काम थे वो तो किए हैं। जहाँ पटेल पार्क है वहाँ बनाने की कोशिश की थी जी, लेकिन वहाँ की जनता ने का विरोध था कि हमारे यहाँ पे नहीं बनाई जाए, तो वो एस्टीमेट भी बना हुआ था, टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी लेकिन वो जमीन नहीं मिलने के कारण से वो पानी की टंकी हम नहीं बना पाए। प्रशासन और जनता प्रशासन और यूआईटी निगम क्षेत्र में तो जो थे हमारे टेंडर हुए थे उससे पहले रोडें भी कंप्लीट बनी हुई थी जी। लेकिन इनको सीवरेज वालों ने कहा कि हम साल 1.5 साल में कंप्लीट करके दे देंगे। मेरे को नहीं लगा 5 साल होने का है। निगम से तो जितने भी रोडें थी जिसका टेंडर हुआ था, एस्टीमेट बना हुआ था, वो भी मैंने इस सीवरेज के चक्कर में मैंने कहा फालतू का पैसा लगेगा, उसकी मैंने रुकवाया है काम भी। बहुत स्वादा ऊपर से वार्ड हमारा खुद चुका है लेकिन कुछ जनता का विरोध का भी सामना देखने को पड़ा। जैसे कि मेरी नालियाँ रह गई है, अभी नालियाँ बनानी थी जहाँ बन चुके हैं, अब कनेक्शन इनका ट्रीटमेंट का प्लान का जो है वो भी इनको वहाँ जमीन जहाँ प्रॉपर होनी चाहिए थी वहाँ नहीं मिली, ये लैप्स होने वाला था। एमएलए साहब, हमने, महापौर जी ने, कमिश्नर साहब ने बड़ी मुश्किल से गांव वालों को उनको समझाया करके कि ये पैसा है 200 करोड़ लैप्स हो जाएगा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि ये सारे कुछ पहले करके फिर आपको ये काम चालू करना चाहिए। डोर टू डोर के आजकल आम पब्लिक भी ये होती है कि ऑटो आता है 1 मिनट के लिए भी, अगर वो ऑटो आगे निकल जाता है तो वो बाहर डाल के चले जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने है और मैं भी जाता हूँ, लेकिन अभी कुछ हमारे यहाँ जमादार और इंस्पेक्टर की कुछ 6 महीने से भी कोई है नहीं है। मॉनिटरिंग मुझे खुद को ही करनी पड़ रही है। जो नाला है जी, नाले पे एक तो शेड बना दिया, हमने काफी विरोध भी किया। कभी ये सेक्रेटरी साहब को, गुजर साहब को मैंने लिखा था नाले के ऊपर शेड बना के व्यापारी जो धंधा कर रहे हैं, अब उसके अंदर क्या दीवार पैक की हुई है, जो वो सड़े जो सी सब्जियां होती है कट्टे के कट्टे वो इसके अंदर नाले के अंदर डाल दे रहे हैं। अब नाला, उसके अंदर ना तो मशीन जा सकती है जी, ना जेसीबी चल सकती है, तो वो ओवरफ्लो होके इस बारिश के में सब्जी मंडी के अंदर घुसता है या कृषि मंडी के अंदर भी जा रहा है। देखो, हमारा एक आदर्श गौशाला बनानी है, सरकारी गौशाला खूब है, निगम गौशाला हमारे ये सपनों हो कि मैं इसको बहुत बढ़िया एक मॉडल के रूप में राजस्थान में भेजाने, नगर निगम उदयपुर की गौशाला ऐसे एक सैंपल प्रस्तुत करे जी। मेरा विवाद और इसमें कोई लेना देना नहीं था, मेरा सिद्धांत अलग था। क्या था पूरा मामला, थोड़ा जिक्र करना हो ना उसका चीज। मेरा कोई विवाद ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मई जून का महीना था जी, तो यहाँ केवड़े की नाल में और ये जोगे तालाब की तरफ छोड़ रहे थे, और मई जून के महीने में खाने का क्या मिलता है वहाँ पे, मैंने कहा कभी चलो कोई बात। अच्छा, काइन हाउस वाले छोड़ रहे थे? हाँ, चारागाह भूमि में छोड़ दो। तो मेरा विरोध था कभी आप मत छोड़ो इसको, लेकिन वो जमीन जब मैंने मौका मुआयना किया था, वो जमीन मैंने विरोध किया था, ये जमीन पशुओं के लिए लायक नहीं है। अपन को 100-125 बीघा नहीं चाहिए, 20 बीघा भी कोई समतल जमीन आसपास मिल जाएगी तो अच्छी रहेगी, ठीक बात है। लेकिन आज की तारीख में उस पहाड़ी नुमा जमीन के अंदर शहर के रहने वाले मवेशी वहां रहेंगे, ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, और वह करोड़ों रुपए लगा के उसको कटिंग करें, डेवलप करेंगे तो क्या फायदा निकला, ये बताओ। मतलब वो पहाड़ों के अंदर वो टोटल ही पहाड़ है, 1 बीघा भी कहीं समतल जमीन नहीं। मैंने इस गौशाला में समिति था, ऐसे भी लोग देखे हैं जो 1 रच का पुलिया लेके आते हैं या 2 पुला, फोटो खिंचाते हैं, बैनर लगाते हैं, और आज 500 मवेशी के अंदर 2 पुला या 3 पुले लेके आएंगे और फोटो दिला के पुण्यतिथि में या जन्म तिथि में कैसे भी करके वो डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे आज गौ सेवा की। मेरे को ये बताओ कि इतना एक धर्मा गाँव को 500 गायों के अंदर आप 2 पुले लेके कहाँ खिलाओगे? नहीं, नेताजी वैसे ज्यादा फोटो खिंचा है, मैं अक्सर देखे आए वही से के बात सही है। तो मैंने खुद के भी इस केसों को होटल के लिए एक कैमरा रोड माते पुलिस ने कहा थाने वालों को भैया जब तक लगे, जब आप अपना कैमरा एक हमारे लिए भी ठीक रहेगा, आम पब्लिक के लिए भी ठीक रहेगा, और हमारे सहयोग करोगे तो हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम की खास प्रायोजक जो है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है। वहीं आपको बता दें कि वाइटेक्स होम केयर गंदगी को जो डो डाले, और जिस तरह से गंदगी को डो डाले, लेकिन बाढ़ की जो जनता के काम है उसको किस प्रकार से और उसकी सफाई को किस प्रकार से डो डाले,
उस पे आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में सियासत के जायके में भंवर सिंह जी देवड़ा, जो वार्ड नंबर 22 के पार्षद हैं, और बात करेंगे आज सियासत के जायके की। तो भंवर सिंह जी देवड़ा साहब से जानना चाहेंगे किस तरह का कार्यकाल रहा इनका 5 साल का, और वार्ड की जनता से किस तरह से ये 5 साल में रहे गुल मिल, जिस तरह से विकास कार्यों के मुद्दे पर, ठोस मुद्दे पर बातचीत हुई। लेकिन उसी दरमियान बात करेंगे ये गौशाला समिति के, जो निगम की जो गौशाला समिति है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। तो हालांकि वार्ड की जो जनता है और उदयपुर की अगर बात करें तो गौशालाओं की क्या हालचाल है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आज नई शुरुआत करेंगे क्योंकि आज मकर संक्रांति पर्व है। भाई साहब, उदयपुर न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल भंवर सिंह जी साहब, आज ये सियासत का जायका है और हमारा जो प्रोडक्ट है आज इसका जो प्रायोजक है वाइटेक्स, जो होम केयर यानी कि गंदगी को बिल्कुल धो डाले, तो इस पे भी विचार विमर्श करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे आज नई शुरुआत के साथ, तो कॉफी पे चर्चा हो जी। तो अपन आज केशव रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो केशव की कुछ कॉफी की कुछ चुस्की है वो भी लेके शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल पहले अपन कॉफी पिला के ताकि गंदगी को धोएंगे, उससे पहले एक बार ताजगी तो लेंगे। तो बिल्कुल भाई साहब, कॉफी आ गई है। ये केशव रेस्टोरेंट में अपन विराजमान है, लेकिन आज देखेंगे किस तरह का ये प्रोडक्ट है। बिल्कुल सर, लीजिए कॉफी। बिल्कुल कॉफी के साथ शुरुआत की जा रही है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है सियासत का जायका, इसी तरह से अलग अलग पार्षदों से आपको मिला रहा है। बिल्कुल भाई साहब, लीजिए। आप टेस्ट बताना पड़ेगा आपको कि मतलब 5 साल का कॉफी का टेस्ट कैसा रहा और आपके पार्षद का टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो आप बताएंगे सर, कॉफी का टेस्ट कैसा रहा। हम तो सेवा करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कॉफी ठीक लगी? अच्छी है। आपको कैसे लगी? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा मामला सेट है क्योंकि कॉफी में ऐसी ताजगी एक बार माइंड भी फ्रेश हो गया है। लेकिन माइंड तो फ्रेश हो गया, लेकिन वार्ड को कैसे फ्रेश किया जाएगा इसके लिए आपको वाइटेक्स का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्वदेशी अपनाओगे तो गंदगी को धो डालोगे। बात तो सही है जी। बिल्कुल। भंवर सिंह जी साहब, बात करेंगे सियासत के जायके की, तो अब सवालों की ओर रुख करने जा रहे हैं। क्या आपके 5 साल का कार्यकाल रहा? वर्ष 2019 का जो था उसमें आप पार्षद बने, चुनाव जीते और भाजपा से आप पार्षद हैं। बात करना चाहेंगे 2000 चुनाव में किस तरह का चुनाव रहा? ना 2019 का चुनाव बहुत अच्छा चुनाव था। उससे पहले भी हमारा ही पार्षद था, उससे पहले भी मैं ही पार्षद रहा जी। जनता ने अपार प्यार दिया, मोहब्बत दी है, भारी मतों से विजय बनाया है जी। बिल्कुल भारी मतों से तो आपको विजय बनाया। लेकिन अगर बात करें, पहले तो आप पार्षद रहे ही हैं, लेकिन 2019 से अभी तक की बात करेंगे जी, तो 5 साल में ऐसे कोई विशेष कार्य है जो आपके द्वारा किए गए हैं? वैसे तो आपका वार्ड देखा जाए तो जैसा का जैसा ही है, न तो कोई परिवर्तन हुआ है। नहीं, काम तो ये सतोरे नाले का, जब मेन जो नाले की प्रॉब्लम थी वो पूरा यहाँ से लगा के कृषि मंडी तक बनाया है जी। बीच में कुछ एक थोड़ा सा टुकड़ा स्टे के कारण रह गया है जी। लेकिन कुल मिला के किया जाए तो जो आवश्यकता अनुसार जो काम थे वो तो किए हैं जी। भाई साहब, ऐसे कोई 5 कार्य प्रमुख गिनाए जो मतलब आपके इस कार्यकाल में हुए 5 साल में? यानी 1 साल का एक काम तो चाहिए ना जनता। बिल्कुल सर। देखो, उससे पहले हमने रोडें सारी बनाई थी। सीवरेज का जो लाइन चल रही है, सीवरेज के अंदर पूरा वार्ड खुदा हुआ है। ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिफिकेशन करना चाहूंगा। जनता भी ये जानना चाह रही है कि भंवर सिंह जी साहब, देवड़ा साहब, आप पार्षद हो, माना वार्ड रहा 22 रहा, तो वही माहौल ने भी सेट करनी चाहेगा जनता भी। बिल्कुल सर। तो आप ये बताओ कि जैसे कि अनी साल में या रोड बनी है जी, और अनी साल में यो नालो बनी हुआ है और कटुकटा तक बने हुए। सतोरिया नाला अपने फुटा तालाब से लेके राजपूताना रिसोर्ट तक, ठीक बात है, वो नाला बनाया। राजपूताना रिसोर्ट के वहाँ पहले एक पुलिया सकड़ी थी, करीब 1.25 करोड़ रुपए का वो बड़ा पुलिया बना के उस सविनाय का जो मेन रोड है उसको भी बड़ी कंप्लीट किया। उसके बाद संभवनाथ कॉम्प्लेक्स के अंदर जब जाते हैं उसके अंदर कई क्रॉस थे जी, स्लैब बड़े बड़े, जो स्लैब को करके पक्का नाला, ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी हुई है। 3-4 कॉलोनियां जो थी बिल्कुल ही मतलब 1-2 किलोमीटर दूर जाके चक्कर काट के आना पड़ता था। जैसे कि एक प्रताप कॉलोनी भी है संभवनाथ के पीछे की तरफ, उसको भी हमने कनेक्ट कराया। लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं। बिल्कुल, आपने 2-3 काम तो बता दिए जो रोड और नालों के जो आपने निर्माण करवाए हैं। ऐसा कोई कार्य है जो मतलब आपके घोषणा पत्र में था और नहीं कर पाए चुनाव के समय?
ये पानी की टंकी का था। पानी की टंकी? बिल्कुल सर, जो घोषणा पत्र में मेरा था जी। लेकिन मैंने पटेल पानी वो एस्टीमेट भी बन गया था, सारा कुछ कंप्लीट था, लेकिन जमीन नहीं मिली हमें। जहाँ हम पटेल पार्क है वहाँ बनाने की कोशिश की थी जी, लेकिन वहाँ की जनता ने कहा विरोध था कि हमारे यहाँ पे नहीं बनाई जाए, तो वो एस्टीमेट भी बना हुआ था, टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो जमीन नहीं मिलने के कारण से वो पानी की टंकी हम नहीं बना पाए। पानी की टंकी आप नहीं बना, जमीन नहीं मिली इसकी वजह से। बात करेंगे जमीन आप कहाँ चाह रहे थे, ऐसा कोई थोड़ा बताए? बेचने वाले चाह रहे थे एक ऊंचाई पे हो जी। तो एक तो सेक्टर 11 वाला सामुदायिक भवन का वहाँ पे भी मैंने सजेस्ट किया था कि अगर यहाँ पे भी बनाए, हमें और एमएलए साहब फूल सिंह जी भी, हम कमिश्नर साहब से भी बात की थी, लेकिन वो यूं कह रहे हैं कि हमारा सामुदायिक भवन खराब हो जाएगा। तो ये पानी की टंकी की आखिर बात करें तो ये तो केंद्र का मामला है या फिर अपने यहाँ का? ये सर यही का मामला था, शहर का ही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो जल जीवन मिशन आया उसके तहत? नहीं उसमें नहीं था। अच्छा, आपका निजी था? जी। तो क्या पानी की आपके वार्ड में समस्या लंबे समय? पानी समस्या है सर लंबी। तो लेकिन टंकी तो बन पाई नहीं? टंकी नहीं बन पाई, जमीन नहीं होने से वो लैप्स हो गया था, टेंडर नहीं लग पाया। बमसा पर अब जनता को तो कुछ कहना पड़ेगा ना कि भाई पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, यह समस्या रही है बारी, और इसके लिए आप क्या प्रयत्न कर चुके हैं? आपने बताया टंकी के लिए प्रयत्न किया था, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण नहीं बन पाई। अब ये मामला ये इस तरह का आता है कि वार्ड की जनता को तो पानी चाहिए। अब हमने वापस एक नया प्रपोजल दिया है जी। तो ये रतनजीत कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कुछ जमीन पड़ी हुई है जिसके मैंने नक्शे से निकाल के मैंने एमएलए साहब को दिया है जी। उन्होंने भी बात की है, वो मौका मुआयना भी करके गए हैं जी। लेकिन अब भी इस दरमियान कहाँ तक प्रोसेस हुआ है मैं पता करता हूँ, 10-15 दिन हो गए इस चीज को। अच्छा, अभी नया आपने दिमाग लगाया है कि वहाँ सामुदायिक भवन भी है सेक्टर 11 में, यूआईटी वाले कह रहे हैं हम वहाँ नहीं बनाने देंगे क्योंकि हमारा ये इसका रूप खराब हो जाएगा, जगह नहीं है हमारे पास। बिल्कुल आपने देखा जिस तरह से बिल्कुल सवाल जो था पानी की जो समस्या थी जिसके लिए प्रयत्न जारी है, लेकिन जमीन नहीं मिलने की वजह से टंकी नहीं बनी थी, लेकिन वार्ड की जनता को संतुष्ट कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। भाई साहब बात करेंगे अपन, आपने कहा कि जो रोड नाली यानी कि जो मूलभूत सुविधा आपने जो अभी करवाए वर्तमान में, अपन जहाँ बैठे हुए हैं जी, ये जो 100 फीट है यानी कि सविना से जो सेक्टर 14 जो यानी सीए सर्कल वाला जो 100 फीट है जी। उसकी बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये रोड अभी सही है? हाँ अभी तो मेरे हिसाब से तो ठीक है सर, अभी पहले कुछ खड्डे थे, अभी वापस सीवरेज के चक्कर में नया वापस नहीं बना पा रहे हैं, ये भी खुदने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब प्रमुख आज अभी तक हमारी जो सियासत का जायका है जिसकी बात कर रहे हैं हम, वार्ड से और पार्षद का जिस तरह से अपन मेल मिलाप करवा रहे हैं, भाई 5 साल के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा क्यों हो रहा है कि मतलब सीवरेज रोड बनाते हो, सीवरेज आती है और रोड टूट जाती है, लोगों को परेशानियां होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मतलब कहीं ना कहीं जो सूझबूझ में कहीं कमी आ रही है क्या? प्रशासन और जनता, प्रशासन और यूआईटी निगम क्षेत्र में तो जो थे हमारे टेंडर हुए थे उससे पहले रोडें भी कंप्लीट बनी हुई थी जी। लेकिन इनको सीवरेज वालों ने कहा कि हम 1.5 साल में कंप्लीट करके दे देंगे, मेरे को नहीं लगा 5 साल होने का है। अरे यार पर बमसा एक चीज है, आज नेता देखो तो भले कोई पदाधिकारी देखो, नेता देखो, आप हर चीज ने देखो मार्केट के अंदर अगर बात करेंगे तो यार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, उनके ही एरिया में अगर देखा जाए तो जैसे आपने सविना मेन मार्ग की बात की, वो रोड बनाई थी, वापस सीवरेज ने तोड़ी, वापस फिर से बनाई, मतलब क्या ये तोड़ना और बनाना, तोड़ना बनाना जनता को, मतलब जो सरकारी पैसा है बिल्कुल सर, उसका दुरुपयोग हो रहा है कहीं? बिल्कुल हो रहा है, मतलब आप होता है, मैं मानते हैं इस इस बात चीज को? को? बिल्कुल। तो क्या आपके वार्ड में भी ऐसा कुछ कहीं हुआ है? नहीं, मैंने निगम से तो जितने भी रोडें थी जिसका टेंडर हुआ था, एस्टीमेट बना हुआ था, वो भी मैंने इस सीवरेज के चक्कर में मैंने कहा फालतू का पैसा लगेगा, उसकी मैंने रुकवाया काम भी, बहुत वादा ऊपर से वार्ड हमारा खुद चुका है, लेकिन कुछ जनता का विरोध का भी सामना देखने को पड़ा, जैसे कि मेरी नालियां रह गई है, अभी नालियां बनानी थी, जहाँ बन चुके हैं, अब कनेक्शन इनका ट्रीटमेंट का प्लान का जो है वो भी इनको वहाँ जमीन जहाँ प्रॉपर होनी चाहिए थी वहाँ नहीं मिली, ये लैप्स होने वाला था, ये जो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का, लैप्स होता, वो इनका जो सैटेलाइट से जो प्रोजेक्ट इनका होना चाहिए था वो समरनाथ काम से शमशान के अंदर बन रहा था जी, जगह वही आ रही थी, और उस शमशान के अंदर प्रोजेक्ट वो ट्रीटमेंट जो बना रहे थे उसका काफी विरोध हमारे गांव वालों ने किया था। अच्छा, तो यहाँ हम नहीं बनाने देंगे, एमएलए साहब, हमने, महापौर जी ने, कमिश्नर साहब ने बड़ी मुश्किल से गांव वालों को उनको समझाया करके कि ये पैसा है 200 करोड़ लैप्स हो जाएगा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि ये सारे कुछ पहले करके फिर आपको ये काम चालू करना चाहिए था, तो उससे 6 साल भर तो
काफी डिले पड़ा। बिल्कुल, पार्षद साहब का भी यही कहना है कि सब पहले विचार विमर्श, पहले जो आपसी जो सामंजस्य है, यानी कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि का जो सामंजस्य है, बिठा के कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं उसमें कमियां रही है, जिसके चलते ये सारे कार्य इधर उधर हुए हैं। यही बात हुई है। बिल्कुल, अब बात करेंगे आगे की सवालों की रुख की ओर, यानी कि आज बात करेंगे तो गंदगी को भी धोना है जी। तो जिसके लिए आपको क्या प्रयत्न करना चाहिए? भाई गंदगी को अगर धोना है तो वाइटेक्स का आपको उपयोग करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी वही चल रहा है अपने इंडिया में। तो वाइटेक्स को ले अगर बात करें तो वो तो गंदगी को धो ही रहा है, लेकिन आपके वार्ड की गंदगी आप कैसे धोते हो, क्या सोचे, क्या कहेंगे इस पे? देखो, आम जनता के अंदर इसको सहयोग करना चाहिए। स्वदेशी अपना के वाइटेक्स जो आपका जो चल रहा है मिशन बहुत अच्छा है। डोर टू डोर के आजकल आम पब्लिक भी ये होती है कि ऑटो आता है 1 मिनट के लिए भी, अगर वो ऑटो आगे निकल जाता है तो वो बाहर डाल के चले जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने है और मैं भी जाता हूँ, हॉट टॉक भी होती है और पब्लिक कुछ जल्दी उठ जाए। अब कहाँ कि 6 बजे हम नहीं आ सकते, 7:30। आपके वार्ड में अगर बात करें 22 की, बिल्कुल आप कह रहे हैं जो लोगों को भी इस चीज पे गाइडलाइन होना चाहिए और ऐसा ध्यान रखना चाहिए, और स्वच्छता हमेशा मोदी जी भी कहते हैं आपके, भाई भाजपा के जो मेन लीडर हैं और देश के प्रधानमंत्री हमारे, वो भी कहते हैं कि भाई स्वच्छता को हमेशा मान सम्मान देते हैं और स्वच्छ भारत मिशन बनाने जा रहे हैं। तो अगर वार्ड 22 में बात करें तो स्वच्छता को लेकर कितनी क्या चीजें देखने को मिली है अभी? देखो, पहले जो कंटेनर पड़े रहते थे, आज के साल 1.5 साल से वो कंटेनर को हटा लिए गए हैं। एक जगह डस्ट इकट्ठा करके कर्मचारी हमारे उस 9-10 बजे पहले उठा लेते हैं। लेकिन अभी कुछ हमारे यहाँ जमादार और इंस्पेक्टर की कुछ 6 महीने से भी कोई है नहीं है। मॉनिटरिंग मुझे खुद को ही करनी पड़ रही है, तो समय तो मैं दे रहा हूँ, वार्ड के अंदर जा रहा हूँ, कहीं 11-12 बजे तक कचरा तो कहीं आपको लगता है कि इस वार्ड में सबसे ज्यादा गंदगी है? नहीं, मेरा वार्ड अभी तो स्वच्छ है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मतलब बड़ी बात करें तो मतलब ऐसा तो नहीं है सेक्टर 14 ये या सवीना मेन मार्ग या नहीं, हमारे मेरे वार्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है। पर बमसा यार, एक समस्या तो है आपके वार्ड में, आप बता रहे गंदगी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा उस पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ आपके वार्ड तो ठीक है, लेकिन उदयपुर की लगभग पब्लिक वहां पहुंचती है। जो सब्जी मंडी की बात करेंगे तो मंडी के बाहर अक्सर लोग क्या करते हैं, जो गंदगियां हैं वही छोड़ देते हैं, वही डाल देते हैं, जो रास्ते पे डाल देते हैं। तो इस पे कोई आपने विचार किया क्या? देखो, मेरा वार्ड जो है जी, जो नाला है जी, नाले पे एक तो शेड बना दिया हमने, काफी विरोध भी किया। कभी सेक्रेटरी साहब को, गुजर साहब को मैंने लिखा था, नाले के ऊपर शेड बना के व्यापारी जो धंधा कर रहे हैं, अब उसके अंदर क्या दीवार पैक की हुई है, जो वो सड़े जो सी सब्जियां होती है कट्टे के कट्टे, वो इसके अंदर नाले के अंदर डाल दे रहे हैं। अब नाला, उसके अंदर ना तो मशीन जा सकती है जी, ना जेसीबी चल सकती है, तो वो ओवरफ्लो होके इस बारिश के में सब्जी मंडी के अंदर घुसता है या कृषि मंडी के अंदर भी जा रहा है। तो उसको तोड़ने के लिए हमने भी कहा है, एमएलए साहब ने भी कोशिश की है, लेकिन कृषि मंडी ये हमारे निगम क्षेत्र में नहीं है, उसका सारा डेवलप कृषि मंडी करती है, लेकिन वो कोशिश नहीं। पर बमसा यार, एक बात है, कृषि मंडी समिति वो उनके हिसाब से कर रही है, लेकिन आपका वार्ड आ रहा है तो कहीं कि आपको भी इसमें इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, स्वच्छता को लेकर तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। स्वच्छता के लिए मैं हमेशा कर रहा हूँ। वहाँ के हमारे अध्यक्ष है फ्रूट व्यापारी के मुकेश जी खिलवानी, उनके साथ कई बार व्यापारियों के साथ भी मीटिंग की है जी, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, समन्वय बिठा सकते हैं, लेकिन उनका टेंडर ही अलग है, सफाई का सारा प्रक्रिया उनका सब्जी मंडी समिति खुद करती है। बिल्कुल, सब्जी मंडी समिति खुद करती है सफाई को लेकर, लेकिन फिर भी इनका प्रयत्न जारी रहेगा। बिल्कुल बमसा, नहीं तो आपने एक काम करा, देसी में स्वदेशी तो अपनावा, तो वाइटेक्स आपने मुंह देना चाहिए तो मंडी में दे दोगा आप? बिल्कुल सर, पहुंचे दोगा? बिल्कुल पहुंचे दूंगा भाई। आज वाइटेक्स अगर बात करा तो स्वदेशी अपनावांगा, और आज बनी चीज ने अगर बनी गंदगी ने धो हुआ, अगर चीज सही रही है, गंदी गंदगी तो वाइटेक्स धो है, लेकिन मैं सब्जी मंडी ने ये पहुंचाऊंगा भाई यार यानी चीज तो उपयोग करो आप, नमी सफाई रहे ताकि ठीक है मेवाड़ी में जनता स्वच्छता रो दर्शाए गयो भाई उदयपुर स्वच्छता में हमेशा रहो आगे। तो किस तरह गई रहो, तो वंडाबाद एक प्रोडक्ट है जो मैं आपने दी हूँ, ये देखो, यो भी एक तगड़ो होदो है,
तो आप देखोगा स्वच्छता वातावरण 2000 चीजें देनी पड़ेगा आपको। बिल्कुल देंगे सर। और या मतलब माने उदयपुर में भी खास प्रयोजक है भैया, यो भी यही कहना चाहिए है भाई कि स्वच्छता नो ध्यान रखो जी। ताकि आप रे घर में भी स्वच्छता रहे, और घर में जितना माँ का बन नहीं करे उतना मंडी में भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तो आपने बेटे पहुंचाओ पड़े, बिल्कुल पहुंचा दूंगा, या आप लेकिन अब ये प्रोजेक्ट करने दो, खाली एक नहीं देना है चेयरमैन। हमारी बात सुनो, इसमें ये प्रायोजक आपके इसलिए है कि आपके घर सैंपल है, सैंपल सैंपल का मतलब ये कि आपके घर की गंदगी यही धो सकता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्वदेशी है। जी जी, अपना देश का बना हुआ है, इसका स्वदेशी है। और जरूर ने प्रोजेक्ट में अपने व्यापारी लोग है, उन्होंने है जरूर प्रोजेक्ट में बिल्कुल। तो आपने बिल्कुल यो भी बेटा पहुंचाओ ताकि गंदगी को दो डाले। बिल्कुल एकदम कौन नहीं गंदगी को दो डाले बस। अब अपन वाटर की गंदगी भी धोनी है। बिल्कुल सर ना, आप आम जन ने भी की सको, नहीं अपील कर सको भाई गंदगी धो आवाते यो यूज करना है, आपने और भी ध्यान रखना। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये सियासत का जायका है। आप देख रहे हैं जिस तरह से सवालों के इर्द गिर्द और वार्ड की जो समस्या है उन पे विचार विमर्श चल रहा है, और वार्ड नंबर 22 है क्योंकि आज भंवर सिंह जी देवड़ा साहब है। तो अब बात करेंगे भाई साहब आगे सवालों की ओर जी। तो वैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक चीज का ध्यान रखती है कि सनातन भगवा अगर ये जो चीजें आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करने वाली पार्टी भी इसको माना जाता है। लोगों के सामने जब भी सनातन का नाम आता है तो कहीं की भारतीय जनता पार्टी का एक फ्लैग जो है यानी कि जो झंडा है वो सामने आ जाता है कमल के फूल के साथ। लेकिन आज भाई साहब आप भी गौशाला समिति अध्यक्ष रहा निगम रहा, तो यानी कि भाई साहब आपने सबने पता वेला कि जय धरती मां जय गोपाला गूंज रहा है मंत्र महान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। पण कल्याण करवा वाते देवड़ा साहब आप तरफ कई कई प्रयत्न हा गौशाला। देखो हमारा एक आदर्श गौशाला बनानी है, सरकारी गौशाला खूब है, निगम गौशाला हमारे ये सपनों हो कि मैं इसको बहुत बढ़िया एक मॉडल के रूप में राजस्थान में भेजाने नगर निगम उदयपुर की गौशाला ऐसे एक सैंपल प्रस्तुत करे जी। तो मैंने उस दरमियान में मैंने कोशिश की थी जहाँ 500 की तादाद में 500 700 मवेशी वहां थे, तो वहाँ कुछ गाय को बच्चे भी देते थे ये सब, क्योंकि मैं तो खुद गाय और गाय भैंसे रखता हूँ, मुझे पता है कि उसको कैसे पाला जाता है। जी। तो मैंने उसके लिए वो बच्चे देते थे, तो उस भीड़ में वो बच्चे मर जाते थे। अच्छा। तो मैंने उस बच्चों के लिए अलग से बाड़ा बनाए, और जो जापनी गाय होती है उसके लिए मैंने अलग से बनाए। जो बीमार पार्ट वाइज मैंने एक डिवाइड कर दिए। तो एक कुछ बीमार है वो है, उनके इलाज के लिए भी मैंने एक तरह से अलग एक वार्ड बनाया, जैसे कि इलाज उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर भी अलग से लाया, उसको खड़ा करने के लिए भी मैंने मशीनें कुछ मंगवाई थी। ये सारे करके मैंने कुछ, फिर वहाँ बच्चों जो उनकी माएँ भी मर जाती थी उसके लिए भी मैंने अलग से एक दूध, जो गाय भी आती थी उनका दूध निकाल के उन बच्चों को पिलाना, ये सारा व्यवस्था मैंने की थी अलग से कुछ करके। बात करेंगे काइन हाउसों को लेकर, आप काफी विवादों में रहे ऐसा सुनने में आता है, क्या कहेंगे इस पे? विवादों में तो पता नहीं कैसे रहा, लेकिन मैं तो सच्चाई पे चलने वाला हूँ और गौ माता की रक्षा करने वाला हूँ, और इसमें अगर किसी को झूठ भी लगे तो लगे, और इसके लिए मुझे अलग भी जाना पड़े तो मैं तो जाऊंगा। अच्छा, गौ माता की रक्षा के लिए आप अलग भी जाना, मतलब उसमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन। मैं झूठ नहीं बोल सकता, सीधी बात है। अच्छा ठीक है। तो कहीं इससे विवादों में रहे क्या 5 साल में? मतलब मेरा विवाद और इसमें कोई लेना देना नहीं था, मेरा सिद्धांत अलग थे। क्या था पूरा मामला, थोड़ा जिक्र करना हो ना उसका चीज। मेरा कोई विवाद ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा मई जून का महीना था जी, तो यहाँ केवड़े की नाल में और ये जोगे तालाब की तरफ छोड़ रहे थे, और मई जून के महीने में खाने का क्या मिलता है वहां पे, मैंने कहा कभी चलो कोई बात। अच्छा, काइन हाउस वाले छोड़ रहे थे? हाँ, चारागाह भूमि में छोड़ दो। तो मेरा विरोध था कभी आप मत छोड़ो इसको, इसका जो खर्चा हो रहा है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये भी दूध पी रहे हैं, इसका जो है कोई दूध लेके जा रहा है 500 रुपए का दूध लेके जा रहा है, 1000 रुपए की दवाई देके जा रहा है। गौसा इतने बहुत है गौ सेवा। तो मैंने दूध का प्रोजेक्ट भी किया था, तो आप जैसे कि दूध लेके जा रहे हो, आपके 2000 का बिल हुआ, वो 2500 रुपए का पशु आहार भी डाल रहा है, दवाइयाँ भी ला रहा है, सब कुछ सेवा कर रहा है। लेकिन मई जून में बच्चे हैं और ये खाली पानी पीने से पेट नहीं भरेगा। हाँ सही बात। तो ये मेरा विरोध था कि इसको, मतलब उस विरोध में आप रहे। बिल्कुल भाई साहब, आपने देखा, भाई साहब ने कहा है, जिक्र किया है कि गौ माता के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता,
अगर देखा जाए तो आज की तारीख में हर एक जगह ऐसी चीजें सामने आती है कि आज गौ माता परेशान है, गौ माता रोडों पे है, और ये सारे जो सवाल है, ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिखती है इर्द गिर्द। तो भाई साहब केशव रेस्टोरेंट में हाँ अजय और नाश्तो भी आई गयो है। बिल्कुल पेट बुझा तो पहला वेड़ी चाहे ऐसा, हाँ। ठीक है, तो टेस्ट करांगा बिल्कुल आपने भी करना, मुंह भी करूंगा, का भूख तो मन नहीं लग रही है, बिल्कुल सर, तो टेस्ट करना करो सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखा ये तो हरा भरो कबाब भी आई गयो, हाँ सर। या पनीर चिल्ली भी आएगी, काम तो रेट दे करो है पर टेस्ट आपने देखा करना ही बड़े लग पहले आप करो टेस्ट। नहीं मुंह तो करी लो आप लो नहीं, तो आपने भी उठाओ ना हाथों हाथ देखा तो माहौल सेट वेट ला दो यार। तो बिल्कुल सियासत का जायका है भाई साहब, तो जायका तो लगना ही चाहिए। केशव रेस्टोरेंट में है और इस जायके में टेस्ट करके देखेंगे भाई साहब। 5 साल रो जायको भाई साहब कटे कटे नसीब है, अपने नसीब में है तो आप इधर जना तो कर ही दिया और पार्षद दू करांगा। किस तरह टेस्ट ठीक हो? नहीं बढ़िया सर, आप बताओ टेस्ट किस तरह है? मटर रोटी खावा जो स्वाद तो हो लग रहा है। ठीक है बिल्कुल जैसे बस आपने स्वाद बढ़िया लगी हो तो मतलब बढ़िया सर, मतलब मैंने बढ़िया लगा मतलब बढ़िया यूं नहीं है, मतलब जो भी जरूरी है कि मतलब अनी में ऐसी कोई स्पेशल चीज देखी आप कई ही ऐसी विशेष और 5 साल की विशेषता तो बतानी पड़ी नहीं भाई। बाहर रही आप देख लो, बाहर रही सियासत है यार। आपने कोई तारीफ कर दिया तो मैंने बढ़िया लगे बस, और कहीं बस बस तारीफ कर लो तो काम ठीक है, मतलब आप तारीफ कर रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है बस। बिल्कुल, तो मतलब सही चीज है। फिलहाल सियासत रो जायको है तो ये चर्चा यूं चलती रहेगा और आप छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी तरह से सियासत के जायके में आप लगातार पार्षदों से सुन रहे हैं किस तरह का उनका कार्यकाल रहा। भंवर सिंह जी देवड़ा साहब ने लगातार सवालों से इर्द गिर्द रहे हैं और सवालों की ओर अगली ओर रुख कर रहे हैं। तो भाई साहब पेट बुझा तो होगी, बिल्कुल माहौल सेट होगी, काम रेट है नहीं तो केशव रो नाश्ता हो तो कहीं ना कहीं केशव रो कुछ तो कुछ केस तो हालिया अपना भी एनर्जी मिली है, मिलेगी बिल्कुल। तो अब सवाल और आगे रुक करांगा। तो भाई साहब जैसे कि गौ माता की अगर बात करा, आपने गौशाला के लेके भी एक प्रस्ताव आपने दिमाग में है और आप वो कार्यकाल में नहीं कर पाया, लेकिन कई आगे और रुझान है आपने लग रहे हो कि बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा तो गौ सेवा की सेवा में वैसे भी करना चाहता हूँ। और उसी दरमियान मैंने करीब 100 बीघा जमीन अलॉट भी करी थी, कमिश्नर साहब और बारट साहब थे जी। लेकिन वो जमीन जब मैंने मौका मुआयना किया था, वो जमीन मैंने विरोध किया था, ये जमीन पशुओं के लिए लायक नहीं है। अपन को 100-125 बीघा नीच आके 20 बीघा भी कोई समतल जमीन आसपास मिल जाएगी तो अच्छी रहेगी, ठीक बात है। लेकिन आज की तारीख में उस पहाड़ी नुमा जमीन के अंदर शहर के रहने वाले मवेशी वहां रहेंगे, ऊपर जाते नीचे गिरते हैं, और वह करोड़ों रुपए लगा के उसको कटिंग करें डेवलप करेंगे तो क्या फायदा निकला ये बताओ। मतलब वो पहाड़ों के अंदर दी, वो टोटल ही पहाड़ है, 1 बीघा भी कहीं समतल जमीन नहीं है।
तो मेरा शुरू से विरोध रहा था, ये जमीन मवेशियों के लिए लायक नहीं है। बिल्कुल आप सुन रहे हैं जो लाइनें हैं कि भाई गौ माता की अगर बात की जाए तो पहाड़ों के बीच उनको जगह मिली थी। कहा जाता है इस गली काल में कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा जय गोपाला। लेकिन गायों के रखवाले के लिए इन्होंने जो जगह दी थी उन्होंने वो पहाड़ों के बीच दी थी। तो भवर सिंह जी देवड़ा साहब को समझ में नहीं आई तो मामला कहीं अलग हो गया जी। ठीक है, बात तो यही है हुक्म। तो बिल्कुल अब आगे सवाल रिवॉर्ड रुक करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो भाई आगे अब गौशाला बनावनी है या नहीं बनावनी? अब तो वो गौशाला डेवलप वही चल रही है, पार्षद तो आप यही सो डेवलप वीरी है। बिल्कुल। तो वो बनावनी है मैंने चलावनी है कि नहीं? बन रही है, चल रही है, अभी भी वहाँ पे मवेशी है। तो अगर बात करा उदयपुर शहर अंदर तो खतरी गाय ऐसी है जो रोड़ा पे चल रही है और आए दिन इर्द गिर्द अगर उदयपुर रास्ता पे भी देखा रेलवे फाटक ने लेन गाया कटी रही है और अते हजारों गोरक्षकारों मतलब विरोध भी व्यो, कलेक्ट्री पे प्रदर्शन भी व्या, ज्ञापन दीदा अनि पे आपके विचार की तो कोई यह चीज जो वीरी है गलत वीरी है? देखो मैंने इस गौशाला में समिति था, ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक रच का पुलिया लेके आते हैं या दो पुला, फोटो खिंचाते हैं, बैनर लगाते हैं और आज 500 मवेशी के अंदर 2 पुला या 3 पुले लेके आएंगे और फोटो दिला के पुण्यतिथि में या जन्म तिथि में कैसे भी करके वो डालेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे आज गौ सेवा की। मेरे को ये बताओ कि इतना एक धर्मा गांव को 500 गायों के अंदर आप 2 पुले लेके कहाँ खिलाओगे? तो ये तो आपके नेताजी नहीं जाते हैं? नेताजी के सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। नहीं नेताजी वैसे ज्यादा फोटो खिंचावे मैं अक्सर देखे आए वही से के बात सही है बिल्कुल। आप देख रहा हो अच्छा नेता भी है जी गौशाला में जा और भाई साहब सारा रो जनितरों देखो तो ट्रैक्टर प्रिंट लेता ना सब बिल्कुल सर वनी जगह ये अपने रसकरी 3-4 हल्लिया हाथ में ले डाला न गया दपई आवेला। अब 500 जड़ा एक एक तुल्ली खवा बनाने मवेशी ने कहीं खाएगा ये बताओ आप? बिल्कुल सही बात है। 500 गायर बते अदरक से 4 हल्लिया कहीं भी बना रहे दांत में रीज आवाज भाई साहब बिल्कुल सोचने जैसी बात है इन्होंने कही है। हालांकि जो 500 गाया वहां है और 4 रचका तरमा ली जा वनी गाया जीवन नहीं निकली सके और उन्होंने पेट्रो भी भरण नहीं भी सके तो कटंगड़ा सोचवार विषय है। और अगला अगर कोई नेता अगर जई रहा वो जन्मदिन मनावा गौशाला में तो भाई साहब यह चीज करो मती का आप मानो छुपी सको वना गया छुपी सको लेकिन ऊपर वाला नहीं छुपी सको। तो इन चीजों ध्यान रखो आप। बिल्कुल अगला सवाल और रुक करांगा तो भाई साहब वार्ड नंबर 22 की बात करा जी तो सुरक्षा ने लीन काफी चिंता रो विषय है। पिछला अगर समय देखो आप तो आवारा और इस जनित नशेड़िया लोग है वे आपरानी वार्ड में भी दौड़ता रहे कटे बोतला फोड़ी रहा है कटे महिला वॉक कर रही है सुबह सुबह तो बड़ा लूट मार भी रही है कहीं कहना चाहूंगा? देखो मेन रोड पे हमारे सविना थाने के लिए हो गया ये जो मेन रोड है ये एक सेंसिटिव रोड हो गया है उधर से जाने आने में। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तक अभय कमान के कैमरे लग रहे हैं वैसे स्टैंड यहाँ लग गया है कैमरे लग गए लेकिन अभय कमान का आज लगते हुए साल भर हो गए पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। तो मुंह वॉइस करना चाहिए भाई साहब आज आप वार्ड है और आप जनित आपने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोल सकता। हाँ गाया बात है वनी इस तरह तो मनक है बिल्कुल है। तो बिल्कुल लोग मैं वही बता रही हूँ आपने जी। तो मैंने खुद के भी इस केसों पे होटल के लिए एक कैमरा रोड माते पुलिस ने कहा थाने वालों को भैया जब तक लगे जब आप अपना कैमरा एक हमारे लिए भी ठीक रहेगा आम पब्लिक के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे सहयोग करोगे तो हम उसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक बात है। तो मैंने एक कैमरा इधर से पर्सनल अलग से लगा रखा है कि कवर हो जाए रोड पे कोई कहीं चोरी करके जाए तो पुलिस के लिए सुविधा हो जाए। ये तो यहाँ की बात हो गई और आगे वापस मैंने 2-4 जो मेन रोड है मैंने पर्सनली उनसे भी बात कहा आपका जो कैमरा लगा हुआ है बिल्कुल इस पे फोकस नहीं करके थोड़ा आधा रोड भी कवर हो जाए इस तरीके से। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पुलिस आएगी रोज परेशान करेगी इनका उन कैमरा चेक कराया इसलिए मैंने उनको समझा कि ऐसे कैमरे भी मैंने लगवाया एक आधा कम से कम रोड थोड़ा सा कवर हो जाए। बिल्कुल पर लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज में सुरक्षा में कमी रही है? अब आए दिन स्केचिंग और ये है गर्दुल्ले लोग जो है ऐसे चोरियां तो होती है हो रही है होती है लेकिन आपको लगता है ना कहीं कमी है सुरक्षा पे? तो हाँ है बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। हालांकि देवड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई अभय कमांड से बात हुई है कैमरे लगाने की बात हुई है या फिर इनकी खुद का जो होटल्स है इनके बाहर भी इन्होंने खुद के कैमरे लगाए लेकिन ठीक है ये प्रयत्न आम पब्लिक को भी करना चाहिए ताकि सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन भाई साहब बात करूंगा आज री तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यानी आप री सरकार जी
केंद्र में भी है और राजस्थान में भी है। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की बात करा तो दमादम लारे 10 इंजन और पंजा तक है और ट्रेन गई भन्नाट उड़ती। ठीक है, ट्रेन ऐसी जाए कि आप देखो अटू जा डायरेक्ट ही एमएलए में सांसद ही मुख्यमंत्री ही था मोदी ने हमेशा। तो मामलो बहुत खतरनाक फास्ट इंजन चाली रो। आज सुरक्षा की दृष्टि अगर यह हालात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो वही बातें एक प्रश्न चिन्ह लगी रो है। आप की सोचानी पे इस पे कुछ अपराधियों किस्म के वैसे तो भजन लाल जी सरकार है वो भी जैसे कि बहुत ज्यादा अपराधी किस्म के लोग है इस तरह भी कर रहा है, वहां पे बुलडोजर भी चल रहा है। तो बेनामी और अपराधी रिकॉर्ड को देखते हुए उस पे जो कार्रवाई अभी जो चल रही है अच्छी चल रही है, उससे क्या है कि दूसरे लोग भी अपराध करने से पहले एक बार सोचेंगे यार कि मेरा है या मेरे साथी के नाम पे है या इसके नाम पे है, तो कहीं न कहीं संपत्ति अटैच करेंगे या तोड़ेंगे। तो और स्टिक होना चाहिए, सब थोड़ा स्टिक होना चाहिए। बिल्कुल हालांकि ये जो विषय है थोड़ा सा इस पे सोचने की जरूरत है और स्टिक होना चाहिए। लेकिन देवड़ा साहब एक कहीं ना कहीं अगर मैं मेरी खुद की कल्पना भी सोचूं तो रूह तक कांप जाए। ऐसी अगर मेवाड़ में अगर घटना होती है और वो भी उदयपुर के अंदर घटना होती है, हालांकि मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कल ही जो हवा मंगरी में भ्रूण मिला था, ऐसी जो घटनाएं होती है इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब क्या इस पे भी आपको लगता है कि सुरक्षा की जरूरत है? बिल्कुल, मैं भी जाके आया लेकिन मैंने भी वो देखा, लेकिन उधर से देख के हो सकता है वो जिंदा छोड़ के गए हैं या कैसे गए हैं, मेरे भी रूह कांप हुई। मैं भी उसको ज्यादा तक देख नहीं पाया, थाने में फोन किया था, आए थे। तो बहुत ही एक दयनीय घटना है, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, कैसा भी हो, ऐसे घटनाएं उदयपुर के लिए शर्मसार करने वाली है। बिल्कुल उदयपुर के लिए सर्वसार घटना है। हालांकि आपने देखा होगा जिस तरह से ये सियासत का जायका है, तो कहीं ना कहीं हम वापस वार्ड की ओर रुख करेंगे, सवालों की ओर अगले। हालांकि जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वार्ड 22 में सुरक्षा भी जरूरी है, साहब का कहना है, क्योंकि सुरक्षा आम लोगों के भी लिए भी जरूरी है और उनको भी सतर्कता हमेशा रखनी चाहिए। दोनों बात इन्होंने कही है। लेकिन बात करेंगे अब अगले सवाल की ओर। क्या नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बना हुआ है लगभग 30 सालों से, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कोई अधिकारी आपसे जब तुलना की जाए अधिकारियों से तालमेल अच्छे है या फिर कोई विवाद है ऐसा कोई? ना, अभी साल भर से तो क्या है कि देखो बोर्ड भी नहीं है। हाँ वो जो प्रशासक जो लगा है, प्रशासक लगे हैं कुछ का अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जो होना चाहिए थे फास्ट वो नहीं हो रहे हैं। विकास के कार्य कुछ रुक गए हैं, जैसे कि अब सब डिवीजन के है या इसके है, कई बहुत ज्यादा करके छोटे मोटे काम करवाते थे, लेकिन नालियां है, रोडे है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं कोई टेंडर अभी हो रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी से कभी बात हुई आपको वार्ड को लेकर? होती है। फोन वोन उठाते आप? बिल्कुल उठाते हैं। एक बार लगा लियो ना, डायल कर लो ना, क्योंकि हम चाहेंगे क्योंकि हम कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनके फोन नहीं उठाए जाते हैं। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ऐसे अधिकारी हैं क्या जो आपके फोन भी नहीं उठाए, जनप्रतिनिधि के? नहीं उठाते, फोन तो उठाते हैं सब। बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप कैमरे पे दिखा दे ताकि आम लोगों को भी ये विश्वास रहे कि हमारे जनप्रतिनिधि का फोन तो उठ रहा है। सत्यनारायण जी, सुभाष जी, ठीक, बिल्कुल सुभाष जी को फोन लगाया है इन्होंने और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी जी है। 1 बज गए हैं। बिल्कुल, थोड़ा मंडी को लेकर भी चर्चा कर ले। बिल्कुल सर। लंच हो गया है, हो सकता है। बिल्कुल लंच हो गया है, हो सकता है, लेकिन ये देखा आपने, ये आज की नगर निगम की हालत है। जो जनप्रतिनिधि फोन करते हैं और फोन रिसीव नहीं होता है, और आज के अधिकारियों का अगर बात करें तो स्वयं भू बन के बैठे। स्वयं भू आप समझ रहे होंगे, स्वयं भू शब्द कहाँ लग सकता है। हालांकि बहुत सोचनीय विषय है, क्योंकि जब आम आदमी अगर निगम में किसी कार्य को लेकर जाता है या फिर किसी अधिकारी को अगर फोन कर लेता है किसी समस्या को लेकर, तो इस तरह के हालात सामने आ जाते हैं। ये हालांकि पार्षद महोदय हैं, अगर इनके फोन अगर इस तरह से नहीं उठते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि ये तो एक छोटा सा आपके सामने एग्जाम्पल था, क्योंकि हमेशा पार्षद कहते हैं कि मेरा फोन नहीं उठता है,
तो आज भाई साहब गौर सिंह जी को भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा फोन तो उठता है भाई साहब, तो आज इनका भी नहीं उठा, तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। हम साहब बात करेंगे अगला रुख के सवाल की ओर। महापौर जो थे जीएस टाक साहब, उनकी कार्यशैली कैसी रही, क्या सोचे, क्या कहेंगे उस पर? देखो सबकी कार्यशैली अलग अलग होती है। नहीं, जो काम है उनके, हाँ, जो कार्य उन्होंने किया है 5 साल में, किस तरह के कार्यशैली है, क्या कहेंगे आप? देखो उनके भी कोई बजट की प्रॉब्लम थी जी। राज्य सरकार के चुंगों का भरण का इनका पैसा नहीं आने से कमी रही है। कमी रही है बिल्कुल। और महापौर जी से, पारस जी से? नहीं, पारस जी से हमारे ऐसा कोई, अरे पारस जी तो गई है यार, थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, दाम दिन भी कर सकते हैं के जो सही था बगी वरान गलत थोड़ो क्यों ट्रैक बदलियो नहीं, ट्रैक में बात विद जातो कटे आपरे बेस तो नहीं हुई ना, गड़ा पार से तो बात भी देखी नहीं हमारे कहीं बेस नहीं हुई। उनका स्वास्थ्य का अलग महकमा था, मेरे अलग थे का कटे यूं बातचीत तो देखो पार्षद हालांकि ठीक है, हाँ संगठन के हिसाब से मीटिंग होती थी, बात जो तो कटे विवाद नहीं कोई विवाद, बड़े आदमी है बढ़िया बिल्कुल, पारस जी बड़े आदमी अणावत है। और आप देख लो जरी तरह नगर निगम की बात करा भाई साहब, अगले अब चुनाव री की प्रक्रिया है, लड़नो है चुनाव करनी। देखो संगठन कहेगा लड़ेगा तो लड़ेगा। अरे सब बात तो वही करे, संगठन बात है, लेकिन आपरे मन में फीलिंग तो है नहीं, हमारे तो हाल फीलिंग तो कैसे नहीं है। मैं अभी हमें से 10-15 साल सेवा कर काढ़ी है, दूसरा ने भी मौका मिले। बिल्कुल, आपने एक शब्द देखा है, अगर संगठन केला तो अलग जिक्र है, अलग बात है, अलग चर्चा है, लेकिन इनके मन की फीलिंग इन्होंने बताई है कि सेवा तो कर गाड़ी है और भी ऐसा कोई वेगा तो आगे देखो जाएगा, लेकिन दूसरा ने मौको मलनो सावे। लेकिन बात करांगा उदयपुर में तो गणा भाई ने निपटे दीदा, मौको नहीं दीदो था भारतीय जनता पार्टी वाला, कहीं मारा भाई, मतलब देखो नहीं आप भाजपा वाला दूसरा ने मौको दे ही कोई नहीं अच्छो तो नहीं है, सबने मौको दे। हाँ। अरे यार तो आम लोग के दी तो मौको ही नहीं देन, मालविया जी गाले छोड़ीन पर आई जाता भाजपा। अब वो देखो ऊंचे लेवल की राजनीति। अरे एक बात बताइए, खाली चर्चा कर रहा अपनी सियासत तो जाएगा थोड़ी बहुत चर्चा भी होनी जावे नहीं क्या देखो मालविया जी होश हुआ यार 2 साल बीजा तो वना ने एक नाम भी दी थी, तो लोग जो जनता है वना नाम दी दो कमल कांग्रेसी नोवटी ने बीएपी राजकुमार रोज सांसद साहब भी दीरा धूल में लट चाल रो काम कहाँ है, बरोबर गलत वीजो सही वीजो दीरा ट्रैक अड़िपे के विचार की तो आपको यार वास्तव में एक खतरनाक विषय हो गया टॉपिक मेवाड़ में बहुत बढ़िया चलियो। कई देखो कदावर नेता कांग्रेस के रहे होंगे जी, लेकिन हमारे बीजेपी के कदावर नेता कई है वागड़ क्षेत्र में। अब कोई भी पार्टी छोड़ के जाता है तो थोड़ी सी घुटन महसूस होती होगी, हो सकता है हमारे पार्टी के सिद्धांत के काम अलग अलग है, उनके सिद्धांत के काम अलग है, उनके कुछ नहीं जमी होगी वो छोड़ के चले गए। क्या आप में वॉशिंग मशीन 2 इन प्राइस? नहीं माने वॉशिंग मशीन कोई नहीं है, सब वॉशिंग मशीन ही से। ठीक बात है भाई, बिल्कुल आपने देखा है सियासत का जायका था, जिस तरह से सवाल बात करेंगे मालविया जी की जिस तरह से जिक्र किया था, ठीक है वो तो एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है सवाल होते रहते हैं, लेकिन बात करेंगे कहीं न कहीं। और केशव रेस्टोरेंट के अंदर है तो यहाँ की जो बात है, यहाँ के जो स्वाद है उसका भी जायका लिया है बिल्कुल। अब मेरे आखिरी सवालों की ओर रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे जो सियासत का जायका है तो उसमें आखिरी सवाल भी बहुत जरूरी है। तो हम एक बात करेंगे आपके वार्ड के, अगर शमशानों की बात की जाए, आपने शमशान का एक जिक्र किया था, लेकिन मैं उस सवाल की ओर जाना चाहूंगा कि शमशानों में बहुत सारी ऐसी अव्यवस्था है, क्या सोच है, मतलब क्या सोचते हैं इस पे, आप क्या कहना है आपका? नहीं, मेरे वार्ड में 2 शमशान है, एक तो सेक्टर 13 का है और एक राजपूतान रिसोर्ट के पास है शंभुनाथ का। वो हमारे गांव के मेघवाल समाज, राजपूत समाज के और बोई समाज के थे, लेकिन हालांकि अब शमशान सभी शमशान ही होते हैं, किसी समाज शमशान उसके अंदर भी मैंने टाइल शेड लगवाया, कुछ भी नहीं था पहले, उसके बाद साइड लगाई, पूरे टाइल्स लगाई है, बाउंड्री पूरी पक्की करके बढ़िया प्लांटेशन भी किया है, पेड़ भी लगाए बहुत सारे। आपके अनुसार ओके है। सेक्टर 13 में भी इंटरलॉक टाइलें पूरे के पूरे जो प्लेटफॉर्म था उस पे भी इंटरलॉक टाइलें लगवाई है, गार्डन लगाया था ऊपर, ठीक है, नल कनेक्शन पूरा किया है, बोरिंग की हुई है, सब बोरिंग है दोनों जगह है, ट्यूबवेल वगैरह नहीं उधर नहीं है, यही है अभी बोरिंग है, एक जगह नहीं है। उसमें उसका चल रहा है समाज सिटी का सीवरेज का है जो वो पानी उधर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ट्यूबवेल की जरूरत है, ट्यूबवेल की जरूरत है, तो वही करानी पड़ेगा। बिल्कुल सर, ट्यूबवेल की जरूरत है कुछ, पर आप करें जाओ ला कहीं है देखो और कोई आएगा वो कराएगा, नहीं वो आएगा नहीं, वो तो जोर तो आपने करना। बिल्कुल बिल्कुल ये तो सबरो काम है। हाँ यूं तो समझान तो शबार है भाई, बिल्कुल भाई, जो होता है अटल सत्य अगर कहा जाता है तो मानव जीवन में सबसे अटल सत्य वही है जो उन्हें अभी मशानियों वैराग का
तो वो वटे जमा माना में तो इस बने खबर पड़े। बिल्कुल बात तो सही की ना। बिल्कुल होगा। तो आप देख लो, ये अटल सत्य की बात कर रहे हैं, जो शमशान की बात कर रहे हैं, यहाँ की वहाँ के जो एक ट्यूबवेल की जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं बाकी है। तो जिस तरह से बताया वंशा ने, वहाँ टाइलें जो लगाई है, गार्डन जो बनाया था थोड़ा सा, तो अलग ही पेड़ पौधे लगाए, ठीक बात है बिल्कुल। और सियासत का जाएगा इसी तरह से चलता रहेगा और बिल्कुल आप देखते रहिए। और वंशा एक 5 सवाल है, चुनाव लड़ोगा कि नहीं? इच्छा नहीं है, संगठन कहेगा कोई कैंडिडेट मेरे से कोई अच्छा होगा तो उसको देंगे। इच्छा तो नहीं है? इच्छा नहीं है। दबिया राजनीति उस तो संन्यास तो नहीं ले रहा? नहीं, संन्यास नहीं, पार्टी की सेवा करेंगे। बस बिल्कुल पार्टी की सेवा करेंगे। और बिल्कुल वंशा अगलो जो बोर्ड बना हुआ दे रहा हो, हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी रो बनेगा कि कई लाग 100% बनेगा। बनेगा बिल्कुल। कांग्रेस वाला की अम्मा बनावागा? नहीं बने सर, नहीं बने। 10-15 सीटें। ठीक बात है। अब देख लो, ये कहते हैं ना कोई राजनीति का एक जो रुझान होता है उसको बताया इन्होंने। बिल्कुल वंशा, और आप वार्ड नंबर 22 जनता ने कहना चाहोगा कैमरा माध्यम? बिल्कुल साहब, कटे कमियां जी रही है। हाँ, कुछ देखो कोविड काल भी आ गया, कुछ मेरे परिवार के अंदर कोई 2-3 ऐसे हादसे हो गए। मेरा पूरा समय में जो पहले जो 10 साल में दिए थे, इस साल में मैं इतना नहीं दे सका जितना मुझे समय देना चाहिए था, उतना विकास भी नहीं करा सका जितना मुझे कराना चाहिए था। कई मजबूरी थी, लेकिन निश्चिंत ही आगे कोई आएगा तो उन्हें लारे रेन में जो कमियां है पूरी करूंगा। बिल्कुल जटे जो कमियां है भी पूरी करेगा लारे रेन। जो भी कैंडिडेट आएगा या भले ये खुद होगा, जो भी है आगे की प्रक्रिया आना खुली होता है दीदी। बिल्कुल वंशा, सियासत रो जायको है और सियासत रा जायका ने आप देख रहा हो लगातार अलग अलग पार्षदों अपने रूबरू करे रहा। और 5 साल रो जो कार्यकाल है वनी में आप देखोगा तो वना में कुछ काम हुए हैं, कुछ कमियां रही हैं, तो वो उसपे सारा जिक्र हो रहा है। और अलग अलग पार्षदों से उदयपुर न्यूज लगातार आपको इस खास कार्यक्रम सियासत का जायका को लगातार पार्षद को दिखा रहा है। और हमारे इस कार्यक्रम के कहेंगे तो वाइटेक्स जो है, यानी कि गंदगी को दो डाले, गंदगी को दो डाले, लेकिन गंदगी आपकी गर्रिश दो होगा। वाइटेक्स गर्री गंदगी दो ही रो है, लेकिन बाढ़ रही अगर गंदगी दोनी है तो आप घर में स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाना जरूरी है। बिल्कुल तुम सही करूं? बिल्कुल सही सर, स्वदेशी ही यो आपने गिफ्ट मार सर वो। बिल्कुल सर, पर लेकिन दोनों पड़ेला, दोएंगे बिल्कुल। और लोगों ने भी प्रोसेस करूंगा आज की तो कैमरा पे गंदगी दो डाले। बिल्कुल सर, नहीं कैमरा पे को दो वागदान, गंदगी को धोना है, स्वदेशी प्रोजेक्ट को अपनाना है। बिल्कुल। और अपन को अभी ये जिम्मेदारी भी है स्वदेशी प्रोजेक्ट को अपनाए हर एक। बिल्कुल भाई साहब, आप देख रहा हो उदयपुर न्यूज लगातार अंडी पहल कर रहे है। और ये जो प्रोडक्ट अगर स्वदेशी प्रोडक्ट है, ताकि आप घर में भी यूज करेंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट है। और गंदगी को अगर सफाया करना है तो आपको वाइटेक्स यूज करना ही है। तो भाई साहब लगातार सियासत रो जायको है और अनिलारे ये भी यूज करना है। और अब इजाजत चाहूंगा मैं, चेतन निराला, और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।